बड़ा संयम से चलना पड़ेगा। ये कठिन मार्ग है, भले कठिन है लेकिन एक दिन आपको मंजिल तक लेके छोड़ेगा। थोड़ा संयम पर रहना पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। अरे समझी जिए मरे का फर्क पड़ता है, एक नहीं मिलेगा अगला मिल जाएगा। पुतो सही नहीं मिल रही दूसरी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग डर और भरम में मर जाते हैं और इतने बड़े शहंशाह के चेला होके हमारा दिल दिमाग लड़खड़ा जाता है। एक दृष्टांत बता रहे हैं। एक लालू बड़े थे, एक नंबर साधक, और नानक साहब उनके गुरु थे। गुरु नानक साहब उनके गुरु थे और लालू बढ़े एक शिष्य। और लालू बढ़े का एक दोस्त थे जिनका नाम साधु जी। साधु जी उनका दोस्त, परम मित्र थे। उनका लालू बढ़े के घर में आया जाया करते थे। तब देखा एक दिन घूमते फिरते लालू बढ़े के घर में साधु जी आए तो देख रहे हैं कि लालू बढ़े अर्थी बना रहे हैं। तो कहे दोस्त ये अर्थी किसके लिए बना रहे हो, किसी को क्या हो गया, कौन चला गया दुनिया से। कहा गया नहीं है, जाने वाला है। बड़ा ताजुब हुआ उनका दोस्त साधु जी को। कहा गया नहीं है और आप पहले अर्थी तैयार कर रहे हैं। कहा हाँ गया नहीं लेकिन 5 मिनट बाद जाने वाला है। कहा अरे बाप, तो ये सब बात आपको कैसे पहले पता चल गया। कहा यही तो प्रॉब्लम है, हम अपने गुरु के परम भक्त हैं, हम साधना करते हैं और हमें अंदाजा अनुभव पहले संकेत मिल जाती है कि आगे वाला पल में क्या होने वाला है। मुझे पता है कोई जाने वाला है, इसलिए अर्थी पहले तैयार कर रहा हूँ, इसका जरूरत अभी पड़ेगा। तेरे नज़रों के सामने 5 मिनट बीता और उसके बाद उसी लालू बढ़े का बेटा छत से किसी प्रकार जो है फिसल गया, गिरा, उसका जो है कपार फट गया। अब ब्लड इतना बह गया कि उसको उस समय तो हॉस्पिटल था नहीं, वैद्य के पास ले जाते जाते जो है रास्ते में उसका दम टूट गया। कहा देख लिए अर्थी का काम आ गया, मेरा बेटा ही जाने वाला था। कहा बाप रे बाप। कहा ये कौन गुरु का आप शिष्य हैं भाई, पहले जानकारी और कोई इंतजाम नहीं बचाने का। तब कहा ये सब गुरु का मौज है, कौन क्या कर सकता है। जान भी लोगे तो क्या बचा लोगे, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो मालिक का मौज है, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ये जिसका संपत्ति है, आत्मा है, शरीर है, सब अपना अपना ले लेगा, हम आप क्या रोक पाएंगे। कहा भैया हाथ जोड़ते हैं, तेरा गुरु की जो मौज है ऐसे मौज हमारे ऊपर ना आ जाए। साधु जी कह रहे हे आपका गुरु का मौज हम पर ना आ जाए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है लालू बढ़े दोस्त, मेरा भी जन्म कुंडली देखो कि मेरा कल आने में, कल जो है मेरे साथ क्या होने वाला है। तो लालू बढ़े एक नंबर साधक थे। कहे ठीक है, बेटा को तो कफन दफन हो जाए, तेरा जन्म कुंडली तो देख ही दूंगा। तब इधर अटरा टटरा बटरा जो बना था उसमें लाल रेस में लपेट के लाद दिए, कबर में लेके डाल दिए, नहा धोआ के आए लोग। तब जो है साधु जी कहते मेरा जन्म कुंडली देखो कि मेरा कल परसों में क्या होने वाला है। कहा ठीक है भाई, देखे अंतर्दृष्टि, मौन हो गए लालू बढ़े। साधु जी के जन्म कुंडली देख रहे और जब आँख खोले तो तब बता रहे, कहा परसों इसी पीपल के मोटा पेड़ में परसों तुमको फांसी लगने वाला है। कहा रे भैया ऐसा मौज गुरु की हो रही है, परसों मुझे फांसी हो, एक मौज को वापस लेने बोलिए। कहा कोई उपाय नहीं है, गुरु का मौज ही है, तुमको फांसी परसों हो जाएगा। और अगर गुरु की मौज बदल गई तो बच भी सकते हो। तब लालू बढ़े वो मुस्कुराते हुए इतना कह के अपना बेटा का जो भी दुनिया का कर्मकांड जो है वो अपना कर रहे हैं। और वो एक नंबर साधक है, सब कुछ उसको दिखाई सुनाई पड़ा है, तो उसको क्या चिंता। जिनका शरीर था, जिनका बेटा था, जिनका आत्मा था, वो ले दे के चले गए, एक बूंदा आंसू नहीं बहाए। लालू बढ़े का कहना था अगर आंसू गिरे तो उस पिया प्रीतम के लिए, ये शरीर के लिए क्यों, ये छाया के लिए क्यों। अरे आज तक कोई मरा है? श्री कृष्ण भगवान भी द्वापर में कहे कोई नहीं मरता है। इसका एक दोहा है लेकिन मुझे याद नहीं है।
कहे कोई नहीं मरता है। क्यों? कि आत्मा अजर अमर चीज है। ये शरीर पिंजड़ा है, ये टूटेगा ही। जैसे मकान बनाए तो ये ढहेगा एक दिन, लेकिन इस मकान के अंदर रहने वाला इंसान तो निकल के बाहर हो सकता है ना। जिस दिन ढहेगा उस दिन का बैठ के रोएगा, देख रहा है गिर पड़ रहा है तो साइड हो जाएगा। उसी तरह ये शरीर जिस दिन हाथ पैर जवाब दे देगा, आंख फीज हो जाएगा, कान फीज हो जाएगा, ये धीरे से पंछी निकल जाएगी। कौन इसको मार पाएगा? तो कहा कोई इसको मार नहीं पाता है। तो लालो बड़े कहते परसों तुमको इसी पेड़ के डाल पर फांसी होगा। साधु जी बड़ा रोने धोने लगे और कुछ उपाय ढूंढने लगे, अपना खोपड़ी दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे हम इतना भाग जाएं आज दिन भर में, परसों फांसी लगने वाला है, 2 दिन टाइम तो है भाई। इतना भागे, दिन भर भागे, भागते 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 पूरब से पश्चिम भाग रहे। शाम हो गया, रात्रि हो गई। रात्रि में थका मांदा बेचारा, अचानक उसको नींद आ गई, सो गए। सोने के बाद आधी रात में जब नींद खुली तो हम लोग भी कहीं कहीं रिश्ता नाता में जाते हैं, उल्टा सीधा समझ में आने लगता है कि सूर्य पूरब में उदय हो रहा था तो लगेगा कि पश्चिम हो रहा है। उसको दिशा भ्रम हो गया साधु जी को। अब जब आधी रात में उसका नींद खुली तो जिस रास्ता से वो भाग रहे थे पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम से फिर पूरब भागना शुरू किया। जिस दिशा से भाग रहे थे उसी दिशा में फिर वापस भागना शुरू किया, उल्टा रिटर्न आ रहे हैं। फिर आधी रात में आधी रात पूरा भागे, सुबह हुआ। सुबह होते 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 फिर जो है रात्रि हुआ। रात्रि होते होते फिर नींद लगा, सो गया। अब बिल्कुल लालू बढ़ई के गांव में जहां फांसी लगने वाला पीपल के पेड़ था, बताया था लालू बढ़ई में, उसी आसपास जंगल में ऐसा जो है उसको नींद आने लगा, आकर के बेचारा जो है आसपास में सो गया। 4-5 बजे भोर सो गया। सोचा हम कल भी भागे, दिन में रात में, आज भी भागे और अब सुबह होने जा रहा है। हम इतनी दूर भाग गए कि अब हमको कोई ढूंढना भी चाहेगा तो नहीं ढूंढेगा, तब तक एक दिन का समय कटेगा ढूंढने खोजने में, तो हमारा जो है काल का समय टल जाएगा और हम फांसी से बच जाएंगे। लेकिन उसको खुद पता नहीं चल रहा है कि हम उसी पेड़ के बगल में सोए रहे हैं। वो भाग के रिटर्न आ गया। अब थका मांदा सो गया। संजोग उसी रात में 4 बजे भोर उसी लालू बड़े के गांव में एक राजा के यहाँ डांका पड़ गया। माल लूट लिया चोरों ने। चोर लूट लिए, भागे दौड़े बक्सा संदूक लेकर के और रानी के हार लूट के। अब देखे कि साधु जी यही पीपल के पेड़ के बगल में सो रहे, खराठा ले रहे, तो सोचा अच्छा मौका है चोरी से बचने के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं है। रानी के हार ये साधु के गले में डाल दो, हम लोग चोरी से बच जाएंगे। चोर लोग कह रहे कि अगर बचना है भाई, और नहीं तो अगर पता चला कि राजा अगर हमको पकड़ लेगा हम लोगों को तो फांसी दे देगा, राजा का आदेश हो जाएगा तो छोड़ देगा। रानी के हार चोरा भाग रहे, चलो साधु, ये साधु सन्यासी आदमी, इसका गला में डाल दो, हम लोग बच जाएंगे। वो लोग बचने का तरकीब ढूंढ लिया कि ये माल पकड़ा जाएगा इसका गले में, अब साधु जी का फांसी हो या मर जाए क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो बच जाएंगे। अब डाल दिया। अब सुबह होगा तब तक चारों तरफ हल्ला हो गया कि नहीं, राजा जी के घर में डाका पड़ गया, रानी का हार चोरी हो गया। कौन चोरी किया? ढूंढो खोजो तलाशो। ढूंढने लगे, फौज फाटक सिपाही दौड़ गए चारों तरफ। दौड़ते दौड़ते उसी जो है साधु के सामने आए। मोटे पेड़ पीपल का पेड़ जो था उसी बगल में, वो तो खराठा ले रहा था। अब 2 दिन से दौड़ भाग किया है तो नींद तो आएगा ही आएगा। उसको कौन हार डाल दिया नहीं डाल दिया कुछ पता नहीं। अब उनको धक्का मुक्का जब शुरू हुआ, सुबह हुआ तो सिपाही लोग मारना पीटना शुरू किए कि साधु होके चोरी करता है, रानी के हार पहनने का मन करता है। अब इधर लाते जूते उसको बजरने लगा। कहा कौन हार भाई, हमको तो कोई पता ही नहीं, हमने चोरी नहीं किया, हम तो साधु सन्यासी आदमी 2 दिन से भाग दौड़ कर रहे अपने मौत से बचने के लिए, और तुम लोग हार की बात कर रहे हो, माल की बात कर रहे हो। हमने तो चोरी किया ही नहीं, किस चोरी की आप बात कर रहे हो? कहा साधु होके झूठ बोलता है, साला साधु सन्यासी होके झूठ बोलता है, 1 नंबर तुम दुष्ट है। साधु सन्यासी के अच्छे नाम को तुम खराब कर रहे हो, इसको और मारो।
लाते जूते घुस्सा मुक्का नाक मुंह सब बेंड कर दिया साधु जी, चिथड़ा चिथड़ा कर दिए। तब उधर से राजा जी का आदेश हो गया, कहा कि नहीं, साधु जी पकड़ा गया, साधु ने चोरी किया। कहा ठीक है, साधु सन्यासी होके चोरी करता है, संतों का नाम को बदनाम करता है, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। तब जब आंख खोल के देखता है साधु जी, बगल में पीपल का पेड़ जो लालू बढ़े बताए थे। कहा भैया मेरे ये क्या हो गया, हम तो भाग रहे थे कहीं और ये रिटर्न कैसे आ गए, उसी पेड़ के सामने हम दाखिल हो गए। अब क्या किया जाए, सिपाही पकड़ के पेड़ में जो है झूला झूला दिए फांसी का फंदा, और साधु जी को पकड़ के सामने खड़े कर दिए। अब राजा का आदेश भी हो गया कि साधु सन्यासी होके चोरी करता है, दे दो फांसी, मर जाएगा। संतों का साधुओं का नाम को खराब किया इसने, और बेचारा ये सिफारिश दे रहा, कौन सुनेगा। अब गला में हार मिल गया, माल मिल गया, कोई आपका बात का भरोसा करेगा। अब बेचारा झर झर रो रहे, इधर से सफारी दे रहे सिफारिश, और उधर से उसको डंडा घुस्सा मुक्का मिल रहा है। तब फांसी होने से पहले एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है। सिपाही लोग कहे भाई साधु जी, हम तुमको तो फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता, लेकिन कोई इच्छा है आपका, अंतिम इच्छा। कहा भैया साधु वैरागी आदमी, कहीं क्या मेरा आगे पीछे कोई रोने गाने धोने वाला कोई नहीं है, कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक इच्छा है भाई, फांसी लगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त बगल ये लालू बढ़े रहता है यही गांव में, मेरा दोस्त लालू बढ़े, उससे मिलवा दो, उससे मिलने के बाद हम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाएंगे। कहा ठीक है, फांसी रोक दिया गया कुछ देर के लिए। आदेश हो गया सिपाहियों को कि जाओ लालू बढ़े को पकड़ के ले आओ। लालू बढ़े मुस्कुराते हुए, वो एक नंबर साधक था, उसको पता है, वो देख रहा है वहीं से, उसका तो दिव्य दृष्टि खुली हुई, वहीं से देख रहा है। मुस्कुराते हुए आए अपने साधु दोस्त के पास। कहा क्या हाल चाल है दोस्त। अब वो झर झर रो रहे, अब ये मुस्कुरा रहे। कहा क्या हाल चाल है, मौत से बचने का तो बहुत प्रयास किए, लेकिन देखो सामने तेरा पीपल पेड़ आ गया ना। कहा भैया तेरा बात तो बिल्कुल सत्य निकला, ये कौन सा मौज हो गई आज गुरु की, आज हम फांसी पर चढ़ने जा रहे, तुम मुस्कुरा रहे हो, हम इधर रो रहे। कहा ये भी गुरु की मौज है। कह रहे भैया तेरा मौज भाड़ में जाए, तेरी गुरु की मौज, लेकिन अगर हम गुरु से अर्जी लगाओ, अगर हम मौत से बच गए तब हम तेरे गुरु के मौज में चलेंगे, नहीं तो आज तो हम मर ही जाएंगे। और तुम एक नंबर साधक हो, आज अगर हम बच गए तेरे गुरु के महिमा और कृपा दया से, तो पक्का हम समझ लेंगे अगर संसार में कोई महान है तो गुरु है। लालू बढ़े कहने लगे ये बात है, तो तुम क्या समझते हो मेरे गुरु महाराज कमजोर है? अरे वो मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। और अगर यही मौज गुरु की होगी कि तुमको आज फांसी पर चढ़ना ही है, तो तुमको कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी तुम अगर अर्जी लगाने के लिए कह रहे हो, तो चलो मैं अर्जी लगा देता हूँ। आंख बंद किए लालू बढ़े, अपने अंतर आत्मा से, हृदय से गुरु को याद किए कि गुरु महाराज आज भक्त और गुरु और शिष्य का आज परीक्षा और इम्तिहान है। लालू बढ़े कहने लगे कि आज हम एक दोस्त से वादा किए हैं, और गुरु का और शिष्य का साथ में एक जो है बाजी रखी गई है, यानी आप अगर बचा लिए तब तो आपका गुणगान और महिमा तो गाना चाह रहा है, नहीं बचा तो आपका अपमान हो जाएगा। तो कहे ठीक है, अर्जी लगा दिया, ऐसे अंतर अर्जी लगा दिए कि आज जो है कोई कुछ उपाय कीजिए और मेरे दोस्त साधु जी को बचा लीजिए मालिक, ये भी आपका शरण में आना चाहता है, क्यों न इसको बचा लिया जाए, ऐसा विनती प्रार्थना कर दिए। तब उधर से तुरंत एक आदमी दौड़ते हुए आता है राजा के दरबार से, कहता है रुक जाओ, फलाने गांव में चारों चोर पकड़े गए, साधु जी निर्दोष थे। जिन लोगों ने चोरी किए थे चोर लोग, पुलिस तो चारों तरफ दौड़ रहे थे ना ढूंढने के लिए, तो कहीं उन लोगों ने मिल गए।
चारों चोर पकड़े गए और अपने आप बयान कर दिए कि हम लोग अपने चोरी से बचने के लिए साधु जी के गले में हार डाला था। साधु बेचारा निर्दोष है भाई, फांसी उसको मत दीजिए राजा साहब, एक निर्दोष साधु को फांसी दीजिएगा, ये घोर आपका राज का अपमान हो जाएगा। इसलिए हम लोग चारों सिलेंडर मारते हैं, हम लोग चारों चोर हैं और अपना चोरी से बचने के लिए हम लोग साधु के गले में हार डाले थे और आपका माल लूटने वाला असली चोर हम लोग हैं। कहा ठीक है। तुरंत उधर से एक आदमी दौड़ते हुए आया, कहा खबरदार साधु जी को फांसी मत देना। चार चोर असली जो थे वो पकड़े गए और उन लोग अपना चोरी कबूल कर लिए। साधु जी बेचारा निर्दोष है, इसका जान को बख्श दिया जाए। राजा का आदेश हो गया, उसको फांसी से उतारा गया। उसके बाद झर झर रोते हुए आकर के लालू बढ़े के शरण में और साधु जी नतमस्तक हो गए और रोने धोने लगे। कहा भैया तेरे गुरु महाराज का पावर का पता मुझे चल गया, आपका गुरु का मौज का एहसास और अनुभव आज मेरा हो गया, मेरा खोपड़ी खुल गया। लेकिन एक बात और है। कहा अब क्या हो गया? कहा अरे भाई ठीक है, गुरु की मौज को तो बदला नहीं जा सकता और गुरु के मौज के बगैर कुछ होता नहीं। ये पाठ तो कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसा बाकी है जो हम मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि निर्दोष साधु को लाते जूते जो मार पड़ा, ये कौन मौज हुआ? हे गुरु का कैसा मौज? एक निर्दोष साधु को इतना जूता चप्पल जो आ जाया ढोल की तरह डंडा पीटता गया और हम निर्दोष हैं। अरे जो है मार जो खाए, ये कौन मौज है? कहा इसके पीछे भी कोई मौज है। अभी सबको जानकारी लेने के लिए गुरु के पास चलना पड़ेगा। कुछ तो मैं समझा दिया और कुछ गुरु से समझ लिया जाए। पकड़ के लेते गए, नानक साहब के पास ले गए और नानक साहब से फिर साधु जी पूछने लगे, कहे हुजूर कुछ पाठ तो आपकी मौज की पाठ तो ये लालू बढ़े हमें समझा दिया, लेकिन कुछ ऐसी पाठ बची है जो हमें समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। कहा अब क्या है? कहा जो निर्दोष, हम कोई चोरी तो किया नहीं था और इतना जो मुझे लात जूता से चप्पल से मार जो पड़ा, ये आपका कौन मौज है? कहा ये भी मौज है। कहा भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, हुजूर आप बताइए कि निर्दोष होते हुए भी हमको मार इतना क्यों खाना पड़ा? तो कहे देख साधु जी, फालतू मार नहीं खाया है तुम, हकीकत मार खाया है। कहा कैसे? पिछले जन्म में तुम बादशाह थे राजा और अपने राजपाट को लूट लूट करके इधर उधर देश विदेश को लूट लूट करके इतना औरत मर्द बच्चे बच्चियों को तुम कत्ल किया जिसका कोई हिसाब नहीं। और तेरा ये बुरे पाप कर्म 7 जन्म में जो है उतरता नहीं, जिसको हम एक दिन में लाते जूते मार पीट करवा करके तेरा ये गंदगी का धुलाई और सफाई करवा दिया एक दिन में। और किस लिए? ये लालो बढ़े के चलते, क्योंकि ये मुझसे अर्जी लगा दिया, ये मेरा परम शिष्य है, एक नंबर मेरा साधक है, मेरा दास है, जिसका पुकार हमें सुनना पड़ा और तेरा 7 जन्म का कचड़ा एक दिन में धोना पड़ा तुमको लात जूता खिला करके। कहा धन्य हो प्रभु, शरण पर गिर गए साधु जी और दोनों जो है साधक भजन करना शुरू किए। कहे ये मौज होती। तब उनको समझा दिए, बता दिए नानक साहब कि अब रास्ता भेद मैं तुमको दे रहा हूँ, आज के बाद तुम कितनों दिमाग दौड़ाओ, तुम मौत से बच नहीं सकता। मौत हमेशा एक पल एक घड़ी हमारे आपके करीब आते जाती है। कोई मौत से आज तक बच पाया है? कोई नहीं बच पाएगा। और जितना ही आप भाग दौड़ करोगे उतना ही परेशानी बढ़ेगी और होगा कुछ नहीं, तुमको मरना पड़ेगा। कहा ठीक है हुजूर, आपने जो रास्ता भेज दिया मैं अब भजन करूँगा, अपना आत्मधन की कमाई करूँगा। उस दिन से जो है, तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि जो काम हम नहीं कर सकते, अगर हमें आपको फांसी लगना है तो गुरु उसको सुई चुभा करके और हमको आपको आप ये कहने का मतलब अपना शिष्य को बचा लेते, बचा लिए ना साधु जी को, ठीक उसी प्रकार हमको आपको बचा ले। और जिस दिन मौत ही होगा तो कौन बचाएगा, क्यों बचाएगा? क्योंकि उसी में हमको जाना। एक दिन तो आज मर जाए वो भी ठीक है, कल मर जाए तब भी ठीक है, 100 साल बाद मरे तब भी ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मरना तो पड़ेगा भाई। अब यहाँ छाती पीटने से क्या फर्क पड़ता है? हमें आपको जो है अपना सांस की कोई ठिकाना नहीं, कोई अता पता नहीं। शरीर दूसरा का, इंद्रियां दूसरा का, यहाँ कान नाक ये 9 इंद्रियां जो शरीर के अंदर लगी है, 2 आंख 2 कान 2 नाक और मुंह, नीचे मल मूत्र की रास्ता, ये 9 इंद्रियों से अचड़ा कचड़ा गंदगी ही तो निकल रही। और कहे अंतर घाट 10वां दरवाजा, दोनों आंखों के मध्य भाग में सूरत आत्मा बैठी, इसको 10वां घाट बताया गया। यहीं से निकल करके आत्मा जब जो है मन इंद्रियां निर्मल और पवित्र होकर के निकलती है और भजन सत्संग जल में जब स्नान करती है, इसको असली 10 कर्मा नहाना कहते हैं। ये क्रिया जीते जी करना है। इसमें 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण लग जाता है, जिसको हम 13 ही कहते हैं ब्रह्म भोज। उसी ब्रह्म भोज को महात्मा समझा रहे। इधर 9-10 इंद्रियां, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां, और इधर रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों मिल गए तो 13। ब्रह्म मतलब ईश्वर, भोज मतलब मिलना। ये सारे इंद्रियों से सिमट करके एकाग्र होकर के आत्मा जब भजन भक्ति में लग जाती है, अपना घाट को खोल लेती है और जाके उधर एक स्टेप आगे जाके मानसरोवर गंगा में स्नान करती है, तब इसका असली 13 ही नहाना कहते हैं। हम मरलक पीछे हम लोग ना मरा कोई, नहाता है कोई, बीमारी उसको, दवा खाइए चल जाएगा बीमार। कितना खोपड़ी खराब है, मति खती खत्म हो गया है दुनिया वालों को। कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं। दे दे राम दिला दे, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्या फर्क। लेकिन महात्मा कहते इतना जो है अनमोल मानव जीवन सांस की पूंजी जो दी गई है, इसका मेन मिशन किन प्रकार, यानी अपनी मौत आने से पहले अपनी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा करने में तुम सफल हो जाओ, तुम आत्मधन की कमाई करने में तुम जो है कामयाब हो जाओ, तब तेरी सूरत आत्मा और परमार्थी डगर में तेरा उन्नति और विकास होता जाएगा। जितना मन इंद्रियां की निर्मलता इसमें आएगी, शुद्धि और सफाई होती जाएगी, उतना ही आपका परमार्थी डगर में उन्नति और विकास होता जाएगा, उतना ही आप परमात्मा के दरगाह के करीब पहुंचते जाएंगे। और जितना दुनिया के साजो सामान भोग विलास वासनाओं में डूबते जाएंगे, उतना ही आप ईश्वर से दूर होते जाएंगे। कोई फायदा नहीं। कितनों रगड़ा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। लाखों लोग एक दिन में सब मौत के भट्टी में जलते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक दिन में मरते हैं, तो क्या वो परमात्मा बैठ के रोता है? क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ नहीं। जैसे गुड्डा गुड्डी बच्चे लोग खेलते हैं धूल मिट्टी में, जब मन किया खेला, 2-4 मिनट खेला, लात मार दिया, टूट फूट हो खत्म, फिर वहां छोड़ छाड़ के घर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से काल प्रभु के देश दुनिया में राजपाट में हम लोग जी खा रहे हैं, उसका हवा ऑक्सीजन लाइट रोशनी प्रकाश जो कुछ भी हम उपयोग में ले रहे हैं, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको। और जब तक नहीं देंगे वो जाने नहीं देगा। किसी के थाथे किसी के जागीर पर आप जी रहे हो, तो क्या वो आपको ऐसे चले जाने देगा? कैसे जाने देगा? ठीक उसी प्रकार हम आप जब मौत के समय आएगा, तब जो है आपको यहाँ से खींच करके जिस शरीर को आप देखिए, संसार धन दौलत की रुपया पैसा की बात छोड़िए, ये शरीर को आप अपना देखिए कि ये शरीर हमारा डैमेज हो जाता है, साथ नहीं देता अंत समय में। ये जिस शरीर में तेल साबुन लगाते, रोज घिसाई पोताई करते, इसमें पाउडर लगाते, काजर टिकली बिंदिया, कि हमारा जवानी बरकरार रहे, हमारा शरीर सुंदर और साफ दिखे और हमारी मन इंद्रियां सुंदर लगे। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर सुंदर बना रहे, हमारा शरीर कभी खत्म ना हो। ये भूल और भरम में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन समय और वक्त ऐसा आता है प्रेमी भाई बहनों कि शरीर भी एक दिन हाथ से निकल जाता है, ये आँख कान फीज हो जाता, मन इंद्रियां नॉर्मल हो जाती, डेड होने लगती है, और नीचे से जब चेतन धार को समेटना शुरू करती है,
तो समेट करके तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर इकट्ठा करती दोनों आंखों के बीच में, और यहाँ मौत के शहजादी दस्तखत करती है आपके चरपाई में आकर सिरहाने खड़े होकर, और शरीर से सभी चेतनधार पावर को समेट के इकट्ठा करके तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर इकट्ठा कर लेती। यहाँ से जोर से एक झटका लगाती है, प्राण जीवात्मा चेतन शक्ति बाहर, इस मानव महल में अंधेरा छा जाता। तब इधर आप रो चाहे गाओ, नाचो चाहे कूदो, क्या उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। घसीटते मारते पीटते हुए धर्मराज की अदालत में ले जा करके पेश किया जाता। वहां आपका जन्म कुंडली देखा जाता है कि जीवन भर आपको इतना अनमोल सांसों की पूंजी दे करके मैं तुमको भेजा। वहां के हुक्मरानों ने आपका बड़ी खाता खोल के जीवन भर का हिसाब किताब देखता है। तो कहा हुजूर इन्होंने दारू शराब पीने खाने मौज मस्ती भोग विलास में जो है सारा अनमोल सांसों की पूंजी और ये अपना मानव जीवन अनमोल मानव जीवन को नष्ट करके आया है। तब वहां के हुक्मरानों ने आदेश करता है ले जाओ इसको फलाने नरक में फेंक दो। पूरे बड़े बड़े वहां नरक की दरिया जहां जो है पृथ्वी को फेंक दिया जाए वो गेंद की तरह तैर जाएगी। ऐसे मल मूत्र कीड़े मकोड़ के दरिया में डाल दिया जाता है। सूरत आत्मा वहां हाय हाय करके रोती चिखती चिल्लाती है। बचाने के बाद छोड़िए प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई आपकी आवाज सुनने के लिए नहीं। वहां आपसे ये नहीं पूछेगा, यहाँ तो अभी अहंकार में डूबे हो ना कि हम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर हम प्रोफेसर, तरह तरह के घमंड, सबको अपना अपना पोस्ट का घमंड होता है। भजन भक्ति का भी घमंड होता है, साधक को भी घमंड होता है। तो कहा आपको वहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। कोई आपको ना हिंदी समझाएगा ना अंग्रेजी, ना आपका डिग्री वहदा आपको बचाएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, मास्टर हो कि प्रोफेसर हो, कुछ नहीं। हिंदुस्तान के हो कि पाकिस्तान का, लंदन अमेरिका, कुछ नहीं। आधार कार्ड लाए कि नहीं लाए, पैन कार्ड, वोटर आईडी, खाता पासबुक, कुछ बैंक बैलेंस जो दुनिया में रगड़ा के कमाए, धन दौलत कुछ ले दे के आए। तब कहे नहीं ये काला मुंह लेके आए। तब कहेगा कि ये इससे काम नहीं चलेगा। तब वहाँ आपको पूछेगा ये सब क्या करोगे। तब ये आत्मा फिर इधर से बेलज होके क्या कहती है, टूटला खटीलावा हो फूटला बोरसिया और स्वर्ग उठल धुआं। स्वर्ग तक धुआं लेकर आए, टूटल खाटी फूटल बोरसी लेकर आए, वो मिट्टी वाला बर्तन। तो वो कहते हैं बेवकूफ पागल, ये सब का हमें कोई जरूरत नहीं। तब ऐसा फटका मारेगा सीधा नरक में चल जाके गिर जाओगे। हाय हाय के रो चिखो चिल्लाओ। अगर आप नहीं जाना चाहोगे तो जमराज सिपाही को लगा देते हैं, वहाँ तो आदेश हो जाता है। जमराज ऐसा मारेंगे हजारों फीट नीचे चले जाओगे, मल मूत्र के दरिया में, कहीं खून के दरिया, कहीं पेशाब के दरिया, इतना बदबूदार। और कहते हैं नरक का उम्र आयु 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए, अरबों खरब बरस के लिए है उम्र उसका। ये संतो महात्मा का बात है। अब जरा सोच के देखो यहाँ 100 साल झेलना कितना आफत है कि नहीं। गर्भ से लेके शमशान तक देखो हम लोग नाक रगड़ रगड़ के मर जाते, कितना टेंशन। अब हजारों लाखों अरबों खरबों बरस वो उम्र आयु नरक का यातना और जन्म मरण और नरक और 84, इसमें आपको कटना जलना मरना पड़ेगा। कैसे बचोगे। महात्मा कहते हैं भाई एक बात तुम बात मेरा मान लो, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ भाई शाकाहारी। शाकाहारी में तेरा लोक परलोक बनेगा, तेरा आत्म रक्षा हो जाएगा, तुम नरक 84 अधोगति से बच जाओगे। नहीं तो तेरे बुरे पाप कर्मों के कारण ये 84 लाख तेरा ये सेंट्रल जेल है। इसी आत्मा को शरीर से निकाल करके और इंसान से निकाल के बैल बकरी में डाला जाता, कुत्ता बिल्ली शेर में डाला जाता है। कितना इसमें कष्ट पीड़ा। गलती से घोड़े के जोनी में चले गए, 4 मन वजन खींच सकते हो, 10 मन वजन लाद देगा किसान और चाबुक बरसाएगा शरीर पर। सर में जुकाम सर्दी है और सर में दर्द है, आप कह नहीं सकते हो
कि हमें जो है तबीयत खराब हुआ है। अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, अंधेरे में पालन पोषण, अंधेरे में फड़फड़ा के मर जाओगे और अंधेरे में जन्म हुआ तुम्हारा। इसलिए महात्मा कहते संभल जाओ, नहीं तो इसी 84 में फंसोगे। ज्यादा कुकर्मी करोगे, पापाचार दुराचार निकले तो वही 22 प्रकार की नरक जहनुम दोजक, उसमें कटोगे, जलोगे, मरोगे, तड़पोगे। तो गुरु महाराज संत महात्मा हुकुमारा आदेश करते, विनती करते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारे, इतने बड़ी बादशाह सुपर पावर हमारे आपके सामने जो है हाथ जोड़कर विनय हमारी करें। हमारे आपके लिए कितना शर्म की बात है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ भाई शाकाहारी, सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। सभी जन समुदाय के लोग, सबको यही शिक्षा दीक्षा, सभी मानव जाति मानव समाज के लिए यही एक सही फार्मूला है, सत्य अहिंसा परमो धर्मा। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये कोई साधारण विषय नहीं है। इस विषय पर, इस पाठ पर, इस रास्ते पर चलोगे, जब आप चलना शुरू करोगे तो आपका शरीर से पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। सत्य अहिंसा परमो धर्मा आपको जो है गांधी जी भी ऐलान किए थे। सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एग्रीमेंट करना चाहते थे। क्यों जात बिरादरी छूत-अछूत के भेदभावनाओं पर एक भाई दूसरे भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार हो? क्या यही मानवता, मनुष्यता, इंसानियत है? यही तेरे अंदर मानवता गुण होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। अगर सत्य अहिंसा परमो धर्मा सभी मानव जाति के लिए, जिस धर्म मजहब में हत्या हिंसा कत्ल हो जाए, जिस धर्म मजहब में बहु बेटियों के कोख में बच्चे बच्चियों को जहर दे के मारा जाए, इसको कभी धर्म कर्म नहीं कहा जा सकता। इसको कभी मनुष्य इंसानियत का जिंदगी नहीं कहा जा सकता। ये राक्षस का इंसानियत, ये राक्षसी जिंदगी है। तो कहा सत्य अहिंसा परमो धर्मा, छूत अछूत के भेद भावनाओं पर, धर्म कर्म के भेद भावनाओं पर एक भाई देखो दूसरे भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार है। बॉर्डर पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और हम लोग, अरे धर्म तो सबका एक होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का खून खराबा नहीं होना चाहिए, दया रहम का पाठ होना चाहिए। लेकिन दया धर्म तेरे अंदर से इंसानियत का विश्वास खत्म हो गया, टूट गया। तेरे अंदर ना मानवता गुण रह गया, दया ना रहम ना धर्म। कुरान कहते बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीमा, एक चींटी का तकलीफ देना गुनाह है, पाप है। तो जालिमों क्यों मारते हो जीवों? अब यहाँ कबीर साहब कह रहे जो काटे गला और का अपना रहे कटाए, साहब के दरबार में बदला कहूँ ना जाए। अब रामायण इधर से कह रहे कि रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सारा रूह रब का है, खुदा का है। एक ही अल्लाह ताला खुदा रघुलाल वीर ने ये सारे खिलकत जहान को पैदा किया। जब हम एक ही पिया प्रीतम की कोख से सारे सृष्टि की आत्मा जब उतरी है, पैदा हुई है, तो हम लोग रिश्ता में भी तो भाई बहन हो गए। इसी पिता के कोख से सब निकले तो क्या हुए हम लोग? अब हम लोग के रामायण यहाँ कह रही, शिक्षा दे रही है। रामायण गीता कौन लिखा है? 4 वेद 18 कुरान 6 शास्त्र कौन लिखा है? दुनिया वाला लिखा है या रामकृष्ण लिखा है? कौन लिखा? संत सतगुरु महात्मा लिखा। गोस्वामी महाराज लिखे ना, 40-42 महात्मा इस धराधाम पर आए। कितने? 42 महात्मा आए। दादू दरिया नानक भीखा पलटू गोस्वामी जी, और इधर रविदास जी, कबीर साहब, गरीबदास, अमीरदास, सब लोग आए। और किसी से ये संसार का जो है संतुलन नहीं संभला तो खुद पिया प्रीतम इस धारा पर आए, कहीं कोई नहीं सकोगे, अब मैं खुद जाता हूं, खुद इस धाराधाम पर। तब स्वामी किन्न बिचारा, मनुष्य स्वरूप संत अवतार, आगे वही स्वामी। और सब सृष्टि का संतुलन, धर्म कर्म का संतुलन को संभालने के लिए महात्मा के रूप में गुरु आ गए। कहा क्यों अपने जात बिरादरी, ये ऐसा विषय और सब्जेक्ट है। आत्मा परमात्मा का ये गुड ज्ञान है जो सीधा आत्मा और परमात्मा छूत अछूत के भेद भावनाओं से ऊपर उठकर ये सारे इंसान मखलूका का, ईमान का, हकीकत का, ये दया धर्म का ये पाठ है, सभी मानव जाति के लिए है। क्या है? हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ भाई शाकाहारी। और कहे अगर इतना समझाने के बाद नहीं समझे तब क्या कहते हैं कि लाशों की लाश का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा, मान जाओ वचन हमारा, नहीं होगा नुकसान तुम्हारा। संत सदगुरु तिलकालदर्शी
उनका भूत भविष्य वर्तमान का वो ज्ञाता होते हैं। क्या भूत क्या भविष्य क्या वर्तमान, वो एक सेकेंड में पूरे ब्रह्मांड को देख लेते। इसलिए कह रहे हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी, और अगर नहीं माने तो कहते महानगर तक राख बनेगी। आइटम की अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगी, विष युद्ध झनकारों से धरती की क्या पेश चलेगी, और धरती के आंगन लाशों से पट जाएगी। क्रूर अधर्मी मानो तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ये तो देख रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा घातक और विनाशकारी है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी संत सदगुरु होते हैं। ये लोक से परलोक एक सेकंड में देख सकते हैं। और कबीर साहब भी कह दे, तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। आई सी देयर फेस टू फेस, जो मैं वहां देखता हूं वही बयान करता हूं। तेरा खोपड़ी खराब भले है, मैं तो रोज देखता आता जाता हूं, वही मैं तुमको समझा रहा हूं। कहता जो मैं वहां देखता हूं वही बताता हूं, मैं किसी को धोखा देने नहीं आया हूं। संत महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। 42 महात्माओं ने जो इस काम को नहीं कर पाए वो संत सदगुरु कर दिखाते हैं, और कहे कि अब की बार अगर तुम नहीं चलोगे नहीं जाओगे तो फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में मरते रह जाओगे, कोई नहीं लेके जा पाएगा। तो संत महात्मा होते बड़े दयालु बड़े कृपालु। तो कहते हैं कि महानगर तक राख कैसे बनेगी, कि प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध सब तो ये अंतर्यामी महाप्रभु हैं, सब कुछ देखे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल के लड़ाई में धर्म कर्म के दंगा फसाद में कितने कत्ले सरेआम हो जाता है। हिंदी अंग्रेजी भौतिक ज्ञान को पढ़ के तुम इतना घमंड और अहंकार बन गए कि जिस हिंदी अंग्रेजी को तुम पढ़ते हो उसमें इतना अहंकार और घमंड है कि जिस हिंदी अंग्रेजी के पढ़ करके एक बेटा बाप का गला काट दे, एक भाई दूसरे भाई का गला काट दे, अपनी भाभी के साथ शादी ब्याह कर ले, अपने सगे बहन को रेप बलात्कार करे, ऐसी विद्या पर तू घमंड करते हो। धिक्कार है तेरे मानव जन्म पर, तेरा खोपड़ी खराब हो गया है। संत महात्मा कहते ये विद्या तू अविद्या, तू अधूरी है संतन की तू कदर न जानी। संत सदगुरु का जो ज्ञान है आत्मा परमात्मा लोक परलोक दोनों बनाने वाली विद्या है, लेकिन तुम किस विद्या को पढ़ लिया, किस अहंकार में तुम डूब गए। हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में आके तुम जो है किसी का निरख परख पहचान धर्म कर्म दया राम कुछ नहीं है तेरे अंदर। तेरे अंदर से मानवता और इंसानियत खत्म। और कहते हो इंडिया इज ए ग्रेट, हिंदी अंग्रेजी ग्रेट, कहाँ ग्रेट है। अगर भ्रष्टाचारी देखा जाए तो 80-90% हमारे इंटरनेट में हमारा मोबाइल टीवी चैनल में 90 से 95% विनाश की खबरें आती है। क्यों? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम आप बेटे बेटियों की अच्छा संस्कार अच्छा शिक्षा की खातिर हम दाखिल करवाते हैं बढ़िया कॉलेज में कि अच्छे पढ़ाई लिखाई करके हमारी भूखमरी गरीबी दूर करेगी बेटा बेटी, पढ़ाई लिखा करेगी। लेकिन इतना उसका आचार विचार संस्कार ये कलयुग में बिगड़ गया है। आप यहाँ खून पसीना ठेला घींचा मजदूरी किया, माता जी इधर दूसरे के घर में थारी बर्तन धोई और फीस आपका दिया जा रहा है स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, और तब तक आप जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में 5-5 बजे जो है आप जा करके और पार्क में फेसबुक व्हाट्सएप में आप लगे हैं। बताओ इतना बाप आप पर माँ भरोसा करके भेजा, शहर में दाखिल कर रहे हैं तुमको, पढ़ेगी लिखेगी इधर ठेला घिंच के मजदूरी करके और तेरा फीस भरा जा रहा है, और आप जो है व्हाट्सएप चेहरा देख रहे हो वहां जाके पार्क में जाकर के। धृतराष्ट्र बन गए हम लोग जान रहे हैं कि हमारा औलाद क्या कर रहा है, फिर भी नहीं डांटते। जैसे धृतराष्ट्र के बाप धृतराष्ट्र दुर्योधन के बाप थे, और जब चीरहरण द्रौपदी के हो रहा था खींच के 2 तमाचा अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन को मारते कि खबरदार तुम अबला स्त्री का चीरहरण नहीं कर सकते, तुम भरे महफिल में इसको बेइज्जती नहीं कर सकते हो। लेकिन वहां बड़े बड़े महारथी लोग बैठे थे, दोनाचार आचार विचार सब भरे थे, कोई नहीं रोका उनको चीरहरण करने से। ठीक उसी प्रकार हम आप भी देख रहे हैं पार्क में फेसबुक में व्हाट्सएप में कि हमारी बेटी बहू क्या कर रही है, हमारे बेटा क्या कर रहे हैं, और उधर से जो है व्हाट्सएप में 2-2 तस्वीर आ रही है। कौन कौन? एक लड़का एक लड़की। अब 2 दिन 4 दिन महीना दिन बाद फोन आता है, हुजूर महाराज छोटे जात नीच कुल खानदान के लड़के के साथ में आपकी बेटी कोर्ट मैरिज करके घर आ रही है।
आपका गरीबी तंगी दूर करने के लिए डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री वादा लेने के लिए भेजे, ठेला घींचा, मजदूरी किया और जूठा बर्तन धोया माता पिता, और आप जो है क्या किए, शादी करके घर आ गए। माँ बाप बेचारा क्या करे, मजबूर होके रोया धोया, छाती पीटा। ए बेटा, तुमने अपना भविष्य करियर को तो तुम जो है मिट्टी में मिला दिया। अब तुम जो है फंस गए शादी विवाह के चक्कर में। जो माँ बाप सीना चीर के जन्म दे सकता, जो माता पिता ठेला घींच सकता है, चट्टान गिट्टी मिट्टी सीमेंट तोड़ के पैसा तेरा फीस भर सकता है, क्या तेरे लिए एक सही दूल्हा नहीं ढूंढ सकता? तुमसे भी, तेरा से भी खत्म दिमाग है माँ बाप का, तुमसे जो है अच्छा उनको समझ नहीं है। ये हमको आपका जो है मति खती खराब हो जाता है। तो ये घोर कलयुग है। ये आचार विचार संस्कार ये संतों महात्माओं के दरगाह दरबार में हमारे अच्छे बच्चों के ऊपर संस्कार आएगा। इसलिए महात्मा कहते अगर लोक परलोक बनाना है, शुद्ध शाकाहारी मन इंद्रिया के निर्मल पवित्र करके महात्मा की दरगाह आध्यात्मिक पाठशाला में अपने बच्चे बच्चियों को अगर सही शिक्षा दे दिए तो दोनों लोक परलोक, गुरु की महिमा महता और माता पिता की महिमा महता क्या है, वो गुरु दरबार में आपको ऐसा संस्कार मिलेगा। इसलिए सत्संग में आया जाया रोज करो। अपने बच्चों को भी शिक्षा और संस्कार, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का पढ़ाई लिखाई दोनों जरूरी है। जैसे एक पहिए से मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान की जरूरी है। मानता हूं हिंदी अंग्रेजी भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जैसे जूता को पैर में ही पहना जा सकता है, क्यों सर पे नहीं पहना जा सकता। उसी प्रकार हिंदी अंग्रेजी शरीर से संबंधित विषय और सब्जेक्ट है। पूरा संसार का साजो सामान ये शरीर से संबंधित विषय और सब्जेक्ट है, जो शरीर तक ही सीमित है। शरीर के खत्म होने के बाद तेरा डिग्री वादा, धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, कुछ भी आपने जो है धरती पर अर्जित किए और इकट्ठा किए, वो आपका जो है जिस दिन ये शरीर आग में जल जाएगा, तेरा हिंदी अंग्रेजी खत्म, शरीर गया, सब खेल खत्म। क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या हिंदी अंग्रेजी, तब क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं, खेल खत्म। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम मेरे दरगाह में आओ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऐसे मौत के मुंह में संसार हिंदी अंग्रेजी और अहंकार में आकर के, और देखो हर मुल्क में तरह तरह के कीटनाशक बम और बहादुर परमाणु बम। अमेरिका ने एक बार द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी, हिरोशिमा जापान में पड़ता है, उसी जगह पर डाला था अमेरिका ने एक बम का प्रभाव। आज देखिए वहां अभी भी बाल बच्चा विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहां का जमीन अभी भी बंजर पड़ी है, वहां एक घास नहीं उग रही है। इतना भयानक प्रभाव एक बम का होता है। बताओ, अमेरिका 6,500 बम बना के रखा, हमारा हिंदुस्तान 4 साढ़े 4 हजार, हर मुल्क में 3,000 5,000 ऐसे करके बना के रखा है। इतना बमों का प्रयोग हो जाएगा तो धरती माता पाउडर बन के उड़ जाएगी, उड़ेगी ना। तब महात्मा आगे पीछे देख के बता रहे हैं कि लाशों के लाश का होगा नजारा, तब कौन रोकेगा भाई। दया कर, धर्म से आप दूर हो गए, रामकृष्ण महात्मा के खिलाफ खड़े हो गए, धर्म कर्म से अलग हो गए, अब प्रकृति के खिलाफ चल रहे, कैसे बचोगे? आपका गोली बारूद आपका रक्षा करेगा? अरे रक्षा तो तब होता, आप तो बड़े वैज्ञानिक बन गए और मौत के मुंह में बारूद के ढेर में पूरे मानव जाति मानव समाज को खड़ा कर दिए, और आप कह रहे हो कि इंडिया इज ए ग्रेट, अमेरिका इज ए ग्रेट। कहाँ ग्रेट है? मौत के मुंह में खड़ा कर दिए सबको। अरे ग्रेट तो तब होता, ऐसा हथियार होता अब सभी मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए, जो पूरे मानव जाति मानव समाज का रक्षा सुरक्षा और हिफाजत करने में कामयाब होता। अगर एक बम फेंक दिया जाए, खत्म। कहाँ ग्रेट हो रहा है? जो बनाया वो भी जाएगा, नहीं बनाया वो भी जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। कहाँ ग्रेट हो रहा है? मरोगे तो सभी खत्म हो जाओगे। अरे कोई ऐसा हथियार होता जिससे रक्षा बचाव होता, मानव आत्मा और एक अच्छे पवित्र आत्माओं का समूह बनता, दया धर्म का पाठ पढ़ते और मानवता गुण हमारे अंदर आता, अच्छा संस्कार आता, अच्छा समाज का नव निर्माण होता, तब न ग्रेट बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस वही कहानी लगा है, महानगर तक राख बनने में देर नहीं है, बस कुछ ही दिन में देखिए देश विदेश में जंग छिड़ चुकी है, अल्लड़ के सब लोग मरेंगे, कटेंगे, तबाह होके मरेंगे। तो संत महात्मा हमको आपको बचाना चाहते हैं
अगर महात्मा की बात, उनकी मौज को हम आप समझ गए तब तो बच जाएंगे। और अगर अपने दिन ईमान धर्म कर्म पर नहीं आए और दया धर्म रहम का पाठ नहीं पढ़े तो बस गर्दन भी हम लोग का जाएगा और धर्म कर्म तो जाएगा ही जाएगा, सब सत्यानाश। लोग परलोक दोनों जने रहिया बिगाड़ डाला भाई। अब हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान। कहाँ मुसलमान है? मुसलमान सच्चा वही जिसका दिल और दिमाग में रहम और ईमान है, वो सच्चा मुसलमान है। और हिंदू जो हत्या हिंसा से दूर हो, जिसके हृदय में प्रेम का दीपक जलता हो, एक दूसरे जीवों पर प्रेम हो। लेकिन हम लोग तो हत्यारा बन गए, राक्षस बन गए, बने कि नहीं? सब लोग जो है काट मार लन फन फंसे हो, इसको मारो, जानवर मारो, आदमी मारो, चूहा मारो, बिल्ली मारो, शेर मारो, बकरी मारो, आंख फोड़ो, टांग तोड़ो। कहाँ मानवता है? तो कहे जब तक ये सब तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तेरा कोई उपाय नहीं है। कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना, तू तो मानुष गुण ज्ञान निधाना। अपना भला बुरा जानवर भी जानता है, तू कैसे इंसान हो? तुमको ये भी समझ में नहीं आता। जिस तरह तेरे शरीर में कांटा चुभता है, दर्द होता, उसी प्रकार जो है मुर्गा मछली सबको दर्द होता है। तुम क्यों मारते हो? और गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं, मुसलमान कोई नहीं हो। सबका थ्योरी गलत हो चुका है मेरे भाई। तो कहते दोनों जाने रहिया बिगाड़ डाला भाई। नदी किनारे सुअर मर गए, मछली चुन चुन खाई, और वही मछलियाँ मुसलमान खाई। और कहाँ रह गए मुसलमानी? दोनों जाने रहिया बिगाड़ डाला भाई। नदी किनारे गैया मर गई, मछली चुन चुन खाई, वही मछलियाँ हिंदू खाई। और कहाँ रह गए हिंदवाई? दोनों जने रहिया बिगाड़ डाला भाई। हिंदू मारे तलवार से, मुसलमान मारे करहद से, कहीं कबीर दोनों मिलके और जाए जम के द्वार पे। कट जाओगे सब एक ही तलवार में, तो हिंदू मुसलमान करने से क्या फायदा? दोनों गुनाह कर रहे हो, दोनों का थ्योरी गलत हो गया भाई। इसलिए गुरु महाराज कहते अगर कोई बड़ा धर्म है तो वो है सत्य अहिंसा परमो धर्म, जिसमें सभी जन समुदाय सभी मानव जाति का कल्याण न होगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ भाई, शाकाहारी। ये बाबा जी का यह बयान याद करेगा हिंदुस्तान, पूरा विश्व याद करेगा। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु बनेगा भारत देश। ये जंग छिड़ने वाला, मरने मिटने वाला, संसार खत्म होने जा रहा है। देख लीजिएगा 2-4 साल के अंदर में ऐसा कीटनाशक बम बारूद चलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा जो गुरु के शरण में होगा उसका रक्षा हिफाजत संभाल किया जाएगा। कहते चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। काल जाल माया मोह घमंड अहंकार में डूबे रहोगे, दीन ईमान धर्म कर्म पर नहीं आओगे। ऐसा पाप का कीटनाशक बम और बारूद चलेगा, हवा आंधी तूफान कि यही पाप के नगरी में जल के भस्म हो जाओगे। और किल मतलब जैसे 2 पाट के बीच में एक किल होता, उसके अंदर में दाना चल जाता, वो बच जाता। ठीक उसी प्रकार जब पाप के आंधी और पाप के ये बम और बारूद चलेंगे तब ये धरती माता खून से लाल होगी। और भक्त की रक्षा तब होगी जो गुरु के शरण में ऐसे भक्तों का रक्षा मालिक गुरु महाराज संसद गुरु करते हैं। तो गुरु महाराज के याद फरियाद में आप जिंदगी जिएंगे। कहे सांस सांस में आस तुम्हारी, गुरु महाराज के आदेश हुक्म में उनके आदेश का डंडा बजाते चलो। गुरु के आदेश का पालन करना गुरु भक्ति कहा गया है। गुरु भक्ति, गुरु का आदेश का पालन, यही सच्चा गुरु भक्ति है। तो गुरु महाराज का अगर याद में अगर आप रहेंगे, कितनों बम बारूद चलेगी तो गुरु महाराज कहे ऐसा हम अमृत का तूफान चलाएंगे, कीटनाशक बम बारूद की वायरस हम उसी देश दुनिया में लेके पहुंचाएंगे जहां से लोग छोड़ेंगे। ये गुरु महाराज का आदेश है। आप पत्रिका खोल के देखिए, हमने देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। पत्रिका में लिखा हुआ है कि जब दुनिया वायरस छोड़ेगी बम बारूद वाला और हमारा हिंदुस्तान में आएगा
तो हम इधर से ऐसा अमृत के तूफान चलाएंगे कि जहां से जो चलाया वायरस को वहीं हम जो है वो कीटनाशक वायरस को वहीं जो है पहुंचा देंगे और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को रक्षा सुरक्षा कर लेंगे। तो गुरु की महिमा और महत्ता इतने अपार और महान है कि इसका कोई सीमा नहीं प्रेमी भाई बहनों। इसलिए अब गुरु की महिमा दिन रात गाया जाए कम है और कोई गा भी नहीं सकता है। इसलिए अब हमारे बीच में माननीय श्री सुरेंद्र भैया आए हैं और गुरु महाराज के वचन को हम अब विराम देते हैं और सुरेंद्र भाई से अनुरोध विनती प्रार्थना है कि आकर के मंच पर विराजमान होए और मालिक के पावन वचनों को हम प्रेमियों को बीच में रखें। माननीय श्री सुरेंद्र भाई, जय गुरुदेव, जय